भिवानी में एक 26 साल के लड़के का मर्डर हो गया और दूसरा घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल मामला जो है वो क्राउन प्लाजा भिवानी पुराना बस स्टैंड का है। रात के समय जब ये लड़के अपनी नॉनवेज की दुकान को फिनिश करके काम वापस आ रहे थे तो इन लोगों का सामना हुआ अपने ही परिवार के जो ब्लड रिलेशन में पड़ते हैं 10-12 युवकों से। बताया जा रहा है कि आपस में टकराव हुआ और ये इस तरीके से मामला बिगड़ा कि इन्होंने हमला बोल दिया चाकू और छुरों से। ये लोग इस वक्त ये नहीं सोच रहे थे कि ये आपके ही परिवार के लोग हैं, इनकी जान भी जा सकती है। और हुआ ऐसा ही, उपचार के दौरान एक लड़के ने दम तोड़ दिया जिसकी उम्र 26 साल बताई जा रही है और दूसरा लड़का अभी घायल सिविल हॉस्पिटल भिवानी में पड़ा है। फिलहाल जो है कल रात से ही यहाँ पर जो क्राउन प्लाजा घटना स्थल बताया जा रहा है, पुलिस की गाड़ियां घूम रही थी। लोगों को अंदेशा था कि कोई ना कोई बड़ा कांड हुआ है और सुबह होते होते ये खबर पक्की हो गई। आज पूरे भिवानी में ये चर्चाएं हैं, लेकिन इस तरह के मामले आते कहाँ, कैसे और कब हैं? क्यों ये वजह हो गई कि रोजाना इस तरह की क्राइम और मर्डर की खबरें आ रही हैं? क्या समाज में हम इतने कमज़ोर पड़ चुके हैं कि एक ही परिवार में इस तरह की जो खूनी वारदात हैं हो रही हैं? फिलहाल क्या वजह है, आपको लगता है क्या आने वाले वक्त में नए फैसले सरकार, परिवार और समाज को लेने चाहिए जिससे क्राइम और क्रिमिनल माइंड के लोग जो हैं वो भी शांति से आराम से अपनी आम जिंदगी जिएं? फिलहाल आप सुन सकते हैं जांच अधिकारी का क्या कुछ कहना है इस मामले पर। पूरे भिवानी में चर्चा और आग की तरह फैली ये मर्डर की खबर। फिलहाल सुनिए क्या था पूरा मामला। जी फोन पर गाड़ी गलौज करी थी लक्की के साथ। उनने रात में हम अपनी दुकान बता रहे थे, उनने मेरी मोटरसाइकिल मारी। ठीक लक्की बाज गया जी, लक्की ने पकड़ लिया। मेरे छुरी मारी जी उसने, जग्गू ने और पट्टा ने। बाद में मोग लिया रविंद्र, उसने गुप्ती मारी जी लक्की के। फिर जग्गू ने छुरी मारी जी उसके गड़ में। उसका बाप आया, फिर आया शंकी जी, फिर वो आया जी विजेंद्र के तीनों लड़के, कालिया बंटी और अजय ने बुलाए थे जी हम पट्टा भाई ने। अजय ने संजू ने थारा फैसला करवाओ। रात में 10 बजे फोन करके जी। हाँ जी, झगड़ा किस बात को लेके होता है? नुए गाली गलौज थे जी फोन ना पे आपस में। उनने मेरे पहले भी बर्फ फोड़ने वाले सुए मारे थे जी, विजेंद्र के लड़का ने और मोगली ने और दासाड़ा ने जी ने चारुआ ने। पहले मेरे बर्फ के फोड़े मारे थे, सुए लाग रहे, छाती में लाग रहे जी। उस बार भी बच गया था जी मैं। ये भी बाप पड़ी शंकी पे कराया जी सारा काम इन्हें। मोगली कराने वाला सब बाप ने बोला मार दे न पैसे मैं लगाऊंगा। उसका बाप खुद शामिल है जी। ये अकराम प्लास जाग गए, हम तुम्हारी दुकान बढ़ा के आए थे। बाइक भी तोड़ फोड़ के? बाइक क्या मैं बाइक मारी उनने। दुकान की मुर्गे की है जी। कहाँ से है? लक्की पड़ गया था जी, उठे राजीव चौक पे जी, सिटी स्टेशन। दोनों की? ना जी, हम तो बैठे दुकान बढ़ा के आए थे जी। उन्हें लखा बस आ रही थी, पुलिस आ रही थी, इस मारा हम टल गए थे जी। हमने रोड़ा ही नहीं करना था जी। उनने हमारी फील्डिंग लगा रखी थी पहले, वो भी गिर गया था, मैं भी गिर गया जी। फिर और सारे आगे, मैं भाज गया जी। बनियान बांध कर रहा, खून नहीं रुक रहा था मेरा। मैं पड़ गया जी आदर्श कॉलेज आगे रोड पर पड़ा था जी। मेरे भाई के लड़के है जी, वे ले गए ठाका मैंने, और लक्की ने भी वे ले गए थे जी। आज रात्रि रात्रि को पुराना बस स्टैंड के पास, क्राउन प्लाजा के पास से वाल्मीकि बस्ती के व्यक्तियों के आपस में कहा सुनी के ऊपर झगड़ा हो गया। तो झगड़े की सूचना मिलने पर वहां पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। कुछ समय के बाद हमें सिविल हॉस्पिटल से हमारे को रुका प्राप्त हुआ। नरेश नोफरामा ने कहा भाई लड़ाई झगड़े में ये व्यक्ति दाखिल है। यहाँ आने पर हमें दूसरे व्यक्ति का लक्की उर्फ विशाल सनोफ राजेंद्र
कि हमें पीआई मिली, सूचना मिली भाई इसकी दौरान इलाज लड़ाई झगड़ा में लगी चोटों के कारण इसकी मौत हो गई है। हमने काफ़ी प्रयास के बाद हमारे को बयान प्राप्त हुए हैं। बयान प्राप्त होने पर इसकी एफआईआर लॉज कर दी गई है और पोस्टमार्टम अभी हम उसको करवा रहे हैं और आरोपियां की नियमानुसार कार्रवाई लगातार टीमें गठित करके उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झगड़ा हो रही आपसी कोई रिश्तेदार है? आपसी में चाचा ताऊ की परिवार है, ये खुद ही परिवार है, एक दादा की मतलब औलाद है और कोई दूर के कोई वो नहीं है। इनकी एक ही ब्लड के। मृतक की उम्र 26 साल है, शादीशुदा नहीं है जी। मामला दर्ज किया है जी 302 धारा के तहत। अभी 103 बीएनएस के तहत हमने मामला दर्ज कर लिया है और जिसके नियमानुसार कार्रवाई जारी है और अभी इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। और जो भी लड़ाई झगड़ा में जो भी व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने ये चोटें मार के जो हत्या की है, इनको सभी को गिरफ्तार किया जाएगा सख्ती से। इन्होंने ये अपना बर्छी चाकू जो होता है उससे चोटें मारी हैं। क्या करेगा? मृतक के ये अपना अभी तक प्राथमिक जांच में क्या पाया? अभी आपसी लड़ाई झगड़ा ये मौत हुई है। इसको बुलाया गया अपने आप है? कहाँ पे? इनका वहां आने जाने का रास्ता है, घर पे आने जाने का रास्ता है, वो तो हमारे सामने तो नहीं है, बुलाया है जो भी क्या है, लेकिन उनका आने जाने का रास्ता है, उसी रास्ते पे इनका झगड़ा हुआ है। पहले से कोई रंजिश है इनको? पहले इनकी लड़ाई झगड़ा जो है पहले भी काफी समय पहले भी बताते हैं भाई पुरानी इनकी आपस में चली आ रही है, लेकिन पुलिस इस मामले में बिल्कुल सतर्क है और बार बार दिशा निर्देश अधिकारियों के मिलते हैं किसी प्रकार को झगड़ा ना। इसी में पुलिस मुस्तैदी मौका पर भी पहुंची है और आगे कोई झगड़ा ना हो इसका भी पूरा पुलिस ने। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? अभी जो सामने आया है वो 12 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई है। अभी इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं भाई 12 व्यक्तियों के खिलाफ है या कम है या ज़्यादा है, और होंगे तो इन औरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें घटना कहाँ हुई? घटना स्थल ये क्राउन प्लाजा जो हमारा पुराना बस स्टैंड है इसके साथ का घटना स्थल है। इसमें गिरफ्तार भी किया है? अभी तक ये फर्स्ट कार्रवाई प्रथम एफआईआर दर्ज करके और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये हमारे को तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है।